भक्तजनों, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। आज हम आप लोगों के लिए सुंदरकांड कथा एपिसोड 10 लेकर के आए हैं, जिसे आप लोग सुनिए और भगवान श्री रामचंद्र जी तथा पवन पुत्र हनुमान की कृपा को प्राप्त कीजिए। इस कथा में आज हम आप लोगों को दोहा नंबर 46 से दोहा नंबर 50 के बीच की संपूर्ण कथा सुनाएंगे, जिसे आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक वर्णन करते हुए दोहा नंबर 46 लिखा है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपन्यहु मन विसराम, जब लगी भजत न राम कहूँ सुअक धाम तजी काम। तब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर का काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। इसी क्रम में फिर आगे लिखते हैं। तब लगे हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उरन बसत रघुनाथ, धरे चाप सायक कटिभा था। धरे चाप सायक कटिभा था। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आज अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, दियखि राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध बहुसूला। ताहि न व्याप त्रिविध बहुसूला। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपाल, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। यह बात विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने के बाद कहते हुए बहुत आनंदित हो रहे हैं। मैं निशिचरयति अधम सुभाऊ, शुभयाचरण कीन न काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तहि प्रभु हरस हृदय मोहि लावा।
त्यहि प्रभु हरस हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। विभीषण जी इतना अधिक हर्षित है, इतना अधिक हर्षित है कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देख्यो नयन बिरंज शिव से बिजुगल तद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जौ नर हुए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। आवे सभय शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे कागभूषुंड शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए। तजी मद मोह कपट छलना ना करऊं, सद्यति यही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। तनु धन भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, सब कई ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस सुअक भय नहीं मन माही। हरस सुअक भय नहीं मन माही। इन सब के ममत्व रूपी तगों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसै धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। धरऊं देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सारिखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ने, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और
नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वह मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहाई जय कृपा बरु था, सकल कहाई जय कृपा बरु था। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कई बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पदयंबुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं है, उनका पेट नहीं भर रहा है, मन उनका नहीं भरता है। वह बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु दियो सचराचर स्वामी, प्रणत पालहु रयंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीत रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, दियहु सदा शिव मन भावनी। ये मस्त कही प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर तीरा, मांगा तुरत सिंधु कर तीरा। अब तो हे कृपाल, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्त ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तो इच्छा नाही, मुअर दरस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्ट नभ भई अपारा, सुमन वृष्ट नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यों दीन्यों राज अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दशमात, स्वयं संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु
छाई भजई जे आना तिय नर पस बिन पूछ बिसाना निज जन जानिता ही अपनावा प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं वह बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वउर्वासी सर्वरूप सब रहित उदासी बोले बचन नीत प्रतिपालक कारण मनुज दनुज कुल घालक कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले सबके हृदय में बसने वाले सर्वरूप सब रूपों में प्रकट सबसे रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। उन्होंने कहा, सुनो कपीस लंकापति वीरा क्यहि विध तरी जलधि गंभीरा संकुल मकर उरग झस जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहलंकेश सुनहु रघुनायक कुवटि सिंध सुअसक तलसायक जदपि तदपि नीत यसि गाई विनय करी सागर सन जाई विनय करी सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है सोख सकता है तथा नीति ऐसी कही गई है उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कही उपाय विचार बिनु प्रयास सागर तरी सकल भाल कपिधार। हे प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वह विचार कर उपाय बतला देंगे तथा रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीक उपाय करी दयो जो हुए सहाय मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा राम बचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दया सहायक हो यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दयो कर कवन भरोसा सोसी सिंधु करी मन रोसा कादर मन कहूँ ये कय धारा दयो दयो वालसी पुकारा दयो दयो वालसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनति बिहसि बुअले रघुबीरा ऐसे ही करब धरहु मन धीरा
अस कहि प्रभु अनुजहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठी अपनी तट दर्भ डसाई। जब विभीषण प्रभु पहियाए, पाछिय रावण दूत पठाए, पाछिय रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। भक्तजनों, आज यहीं तक। अगली कथा को लेकर फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।